होता है जो संकट आते ही प्लान कर ले। नेतृत्व वह होता है जो संकट आते ही डट करके संकट का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके और फिर उससे अपनी जनता का उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर सके। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा बड़ी मात्रा में लोगों की जो प्रतिदिन कमाने वाला एक बड़ा तबका है, श्रमिक वर्ग है, प्रतिदिन कार्य करने वाला तबका है, कामगार है, हस्तशिल्पी है, कारीगर है, इन सब के रोजगार पर बुरा असर पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हम देंगे। 80 करोड़ लोग आज भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देश में प्राप्त कर रहे हैं। आपने देखा होगा स्वच्छ भारत मिशन में 12 करोड़ परिवारों के पास अपने शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस के सिलेंडर भी पहुंच गए। 12 करोड़ अन्नदाता किसान जो 2014 के पहले आत्महत्या कर रहा था, आज उसके घर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो गया। आप याद करिए 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर एक उन्हें पीएम आवास की योजना का लाभ प्राप्त हो गया। यह जो एक समावेशी विकास है, बिना भेदभाव के, चेहरा नहीं देखा, जाति नहीं देखी, क्षेत्र नहीं देखा, भाषा नहीं देखी, भाव एक ही था, सबका साथ और सबके विकास का। विकास सबका, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको। लेकिन भारत के अंदर तुष्टीकरण की नीति पर चल करके नहीं, बल्कि उसकी गरीबी, उसकी लाचारी, इसको ध्यान में रख करके इन योजनाओं का लाभ हम उन लोगों को देंगे। और इन योजनाओं ने दुनिया के अंदर भारत की छवि को ईज ऑफ लिविंग के रूप में एक बेहतरीन प्रयास करने वाले देश के रूप में प्रस्तुत किया। बहनों और भाइयों, एक निर्णायक शासन के रूप में भी उन्होंने अपने आप को साबित किया इन 10 वर्षों में। आपने देखा होगा कोरोना जैसी महामारी के दौरान हो या दुश्मन देश के द्वारा की जाने वाली किसी भी शरारत का जवाब देने का कार्य, कोरोना एक आपदा थी, दुनिया पस्त थी उसके सामने, लेकिन तब भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत खड़ा हो रहा था। क्या निर्णय होना है? उन्होंने उस समय 4 मंत्र दिए थे। 4T का, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका। पहले ट्रेस करो, इसके लिए डोर टू डोर जाकर के कोरोना महामारी के कोई भी पेशेंट हो, बिना भेदभाव के उसको उपचार की सुविधा दो, नहीं तो उसको हॉस्पिटल सरकारी एम्बुलेंस से पहुंचाओ। टेस्ट फ्री, टेस्ट फ्री, टेस्ट का कोई पैसा किसी से नहीं लिया गया। ट्रीट यानी उपचार फ्री, और टीका भी फ्री। अकेले भारत है जिसने ये 4T को फ्री में भारतवासियों को उपलब्ध कराया और भारतवासियों के जीवन को सुरक्षित किया। गरीब को जिनका रोजगार छिन गया था उनके लिए भी अलग से व्यवस्था दी, हर प्रकार का हर संभव मदद किया और उन्हें मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम भी किया गया। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान ने जरूरत की या दुश्मन देश ने जरूरत की तो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने में भी कभी पीछे नहीं हटे। एक राष्ट्रवादी अपील के रूप में उन्होंने जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर भारतीय समाज को नहीं बांटा। एक राष्ट्रवादी अपील किस रूप में होनी चाहिए? यह व्यक्ति को केंद्रित करते हुए होनी चाहिए, उनके राष्ट्र के प्रति योगदान को ध्यान में रख करके की जानी चाहिए। देश और धर्म के लिए जिन्होंने योगदान किया, अगर आपने देखा होगा कि उन्होंने एक बात जरूर की कि हमारे लिए राष्ट्र निर्माण सिर्फ एक कर्तव्य नहीं, यह एक दिव्य जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी का निर्वहन किस रूप में आपने होते हुए देखा है, विपरीत परिस्थितियों में भी, चाहे वह
सिखों की आस्था से जुड़े हुए करतारपुर कॉरिडोर का मामला हो या बाल दिवस का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए, इसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों की स्मृति को ही बाल दिवस के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। तो भारत की ऋषि परंपरा को, योग भारत की ऋषि परंपरा का प्रसाद है। विश्व योग दिवस 21 जून की तिथि दुनिया के लगभग 250 देशों को योग के साथ जोड़ करके, भारत की योग परंपरा के साथ जोड़ करके हमेशा के लिए प्राकृतिक रूप से उसको पेटेंट करा दिया कि योग भारत के साथ है, भारत का नाम है, कोई दुनिया की कोई ताकत इसको अपने नाम से नहीं कर सकती है। भारत के अंदर कुंभ जैसे पर्वों को, प्रयागराज कुंभ 2019 में दिव्य और भव्य कुंभ के आयोजन के साथ हमें जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन दुनिया ने इसको मान्यता नहीं दी थी। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता प्राप्त हो, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से संभव हो पाया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी केवल एक सत्ता प्राप्त करने वाली पार्टी न बने, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में दुनिया के सामने आए। क्योंकि भारत अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी को दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में गौरव प्राप्त हो, यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके विजनरी लीडरशिप में यह संभव हो पाया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करना है, दूसरा, अगर कभी किसी आपदा या किसी चुनौती का से देश घिर गया हो तो उस समय संगठन एक ओर रखते हुए जनता जनार्दन की सेवा के लिए कार्य करना है। सेवा ही संगठन है। इस मूल मंत्र को ध्यान में रख करके उनका जो आह्वान उन्होंने उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना कालखंड में किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा के लिए लग गए थे और परिणाम हमारे सामने। कोविड जैसी प्रबंधन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में दुनिया के सामने भारत ने एक बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए उन क्षेत्रों में अपनी पहुंच बनाना जहां उसके लिए कठिन था। अब याद करिए नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स क्या स्थिति थी, त्रिपुरा में, असम में, और ये आप सबके लिए सौभाग्य की बात होनी चाहिए कि असम में जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाई तो आपके बीच से ही किसी एक कार्यकर्ता को वहां भेज करके प्रभारी के रूप में भेजा गया, और प्रभारी और कोई नहीं, डॉक्टर महेंद्र सिंह थे। असम के प्रभारी के रूप में इन्होंने उस समय काम किया और भारतीय जनता पार्टी की आज सफलतापूर्वक पिछले 10-12 वर्षों से वहां सरकार चल रही है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तब भी डॉक्टर महेंद्र सिंह वहां थे। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मेघालय भारतीय जनता पार्टी की और नागालैंड में भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही है, आज भी चल रही है। बहनों और भाइयों, ये वे क्षेत्र थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या, भारत के बारे में भी लोगों के मन में एक संशय होता था। उनमें एक अलगाव का भाव वहां देखने को मिलता था, क्योंकि कांग्रेस ने और उस समय की पहले की 2014 के पहले की सरकारों ने कभी जोड़ने का प्रयास नहीं किया, आत्मीयता का भाव पैदा करने का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत नॉर्थ ईस्ट को जिस भाव के साथ जोड़ा, आज परिणाम है नॉर्थ ईस्ट
भारत के साथ जुड़ करके विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है, उग्रवाद से मुक्त हुआ है और भारत की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान किया गया। आज वो सांस्कृतिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी भारत के साथ जुड़ करके गौरव की अनुभूति करता है। यही नहीं, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है और भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती के साथ आज भी वहां की जनता की आवाज बनकर के आगे बढ़ी है। देश के बड़े क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें काम कर रही हैं और मोदी जी ने तब यह कहा था कि हमारे लिए जीत छोटी हो या बड़ी हो, या देश के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी की जीत आवश्यक है और उस अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, आज का वैश्विक ध्रुवीकरण, एक समय था जब दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बन चुकी थी। एक ध्रुव का नेतृत्व अमेरिका करता था, एक का रूस करता था, सोवियत संघ करता था। धीरे धीरे करके व्यवस्था एक तरफा होती गई, लेकिन आज वैश्विक व्यवस्था का ध्रुवीकरण भारत के बगैर संभव नहीं है। भारत जो चाहेगा वही होगा, भारत दुनिया के अंदर जो चाहेगा वही होगा और भारत ने करके दिखाया है। चाहे G20 के सफलतापूर्वक समिट, अब तक के G20 से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रमों के साथ मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं कह सकता हूं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम आज इस बात को कह सकते हैं, ये जो कार्यक्रम भारत के अंदर G20 के हुए, उनमें से अनेक कार्यक्रमों के साथ मुझे और समिट के समारोह के अवसर पर भी मुझे दिल्ली के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग तबके से जुड़े हुए महानुभाव आए थे और जब उनके साथ हम संवाद करते थे, बातचीत करते थे, तो कहते थे साहब, जितना सफलतापूर्वक भारत के अंदर ये कार्यक्रम हो रहे हैं, इससे पहले कि किसी भी G20 समिट में इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं हुए। G20 समिट दुनिया के उन देशों का ये ऑर्गेनाइजेशन है G20, जिनका दुनिया के 86% संसाधनों पर अधिकार है। ये 20वें देश हैं जिनका दुनिया के 90% GDP पर जिनका अधिकार है, जिनके जो पावर सेंटर हैं दुनिया के, उन देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सफलतापूर्वक G20 का समिट भारत में संपन्न होना, यह भारत की एक नई वैश्विक ताकत का एहसास कराता है। ब्रिक्स समिट हो या अभी आपने देखा होगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिक्स हो या क्वाड जैसे मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी जी की उपस्थिति और दुनिया को भारत के बगैर भारत दुनिया का आज कोई भी ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है, वह उन्होंने करके दिखाया है कि कैसे पूरी दुनिया को एकजुट करना है। जहां वैश्विक मंच पर भारत की धमक आज देखने को मिल रही है, दमदार उपस्थिति भारत की देखने को मिल रही है, वहीं जनता जनार्दन के साथ कनेक्ट भी प्रधानमंत्री मोदी जी का उतना ही सशक्त भी है। आपने देखा होगा, कोई भी कार्यक्रम चलता है बिना जन सहभागिता के साथ नहीं होना है। कार्यक्रम जन सहभागिता के साथ, स्वच्छ भारत मिशन में एक एक जनता जनार्दन को जोड़ दिया, स्वेच्छाग्रहियों को जोड़ दिया, प्रत्येक तबके को जोड़ दिया। हर कार्यक्रम देश के नाम, लेकिन उसमें जनता जनार्दन की सहभागिता भी हो। उनके साथ अलग अलग कार्यक्रमों के साथ जुड़ाव भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। या मन की बात का कार्यक्रम, आपने देखा होगा, मन के कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन ज्वलंत समस्याओं को उठाने का काम किया जो आम जन से जुड़े हुए हैं। या पद्म पुरस्कार उस तबके को मिलना है जो अब तक इससे अछूते थे, जिन्होंने विशिष्ट किया है, लेकिन नाम, अपने काम के लिए नाम नहीं चाहिए था,
उन्हें ढूंढ निकाल करके उन्हें सम्मानित करके पद्म पुरस्कार भी उपलब्ध करवाने के काम किए गए, यह भी देखने को मिला है। और व्यक्तिगत जीवन में भी उनका जो अनुशासन रहा है वह हम उनकी सादगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के पूरे जीवन से देख सकते हैं। आपने देखा होगा, एक सामान्य नागरिक के रूप में, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने शून्य से यात्रा प्रारंभ की, अपनी कर्मठता से, विचार परिवार से मिले हुए अनुशासन से, पारिवारिक संस्कारों से आगे बढ़ते हुए हर काम देश के नाम, इस लक्ष्य को लेकर के जब उन्होंने जीवन आगे बढ़ाया, आज वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में हम सबका गौरव बढ़ा रहे हैं, हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं। आर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखित पुस्तक इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत रूपरेखा देशवासियों के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। निश्चित ही इस पुस्तक को हम लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को अवलोकन करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। यह पुस्तक आप सबके लिए सुलभ हो सकेगी। इस व्यवस्था के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, देश के द्वितीय प्रधानमंत्री से लाल बहादुर शास्त्री जी को, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आयोजकों को आयोजन के लिए, शिवा पखवाड़ा के इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।